डिस्कस अबाउट द सोशल इंटरेक्शन, सोशल इश्यूज सेम हो, इंटरेस्ट हो सकता है. इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, वेरी इट्स नेशन टू नेशन. अब कनेक्शन तो डेवलप है, हाँ जी मैं तो जानता हूँ. भाई आपको कौन कौन जानता है? कंपनी नहीं बदलनी, बॉस बदलना पड़ेगा. बॉस फिर किसी दिन मर जाता है तो उसके बेटे आ जाते हैं. 10 साल से यही दोस्त क्यों हैं, अगले 12 दोस्त क्यों नहीं आए? द वे यू टर्न योर आईज, योर आईब्रोज एंड एक्सप्रेशन, हर चीज पे आपका कंट्रोल होना चाहिए. आई बीन टू सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डिफरेंट थिंग्स. तो आज जो हम यहाँ पर जमा हुए, दैट इज ऑल अबाउट कि आपकी एक्शन, योर रिएक्शन एंड कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी से आप लोगों ने आगे जाना है. कहां जाना है? टू गेट योर डेस्टिनेशन, योर फ्यूचर, वेयर यू वांट टू अप्रोच. जहां पे आपने पहुंचना है वहां क्या रिक्वायर्ड है आपको? टू यूज योर माइंडसेट. क्या यूज करना आपने? ओके, आई एम गोना गिव यू वन एक्टिविटी. एक एक्टिविटी देता हूं मैं आपको, ठीक है? लेट्स जंप टू द कंक्लूजन. ठीक है, तो आपने करना क्या है? यू गोना स्टैंड अप एवरीवन एंड आफ्टर दैट आपने वन सिंगल लाइन में, ठीक है, द कनेक्शन सिटिंग बिसाइड यू, जो आपके साथ बैठा हुआ है, उसको अपना एक लाइन में इंट्रोडक्शन देना, यानी योर नेम. एंड सेकेंड, यू आस्क एनीथिंग पैशनेट अबाउट, जिस चीज का आपको लाइफ में पैशन है उसके बारे में आपने पूछना है, दूसरे को बल्कि बताना है. गॉट इट? रेडी? Stand up. Okay, get up. Okay, your time start. You have just 60 seconds. Go ahead. Thank you very much. Sit down. Okay, sit down, sit down. Take your seat, please. That's really enough. Okay. What did you find out? मैं कुछ आपसे रिस्पॉन्स पूछूंगा. आपको क्या फाइंड किया आपने? भाई से आपकी बात हुई. यस. बास्केटबॉल. ओके, बास्केटबॉल यानी कि इंटरेस्ट हमें पता लगा किसी का इंटरेस्ट कैसा जी? क्रिकेट. अच्छा, खेलों के बारे में पूछना चाहते हैं जी? डायरेक्टर. ओके, दैट्स वेरी गुड. एंड शी इज अब्रॉड. ही वांट टू मूव अब्रॉड. जी आप? She wants to go abroad. It's mean you got different connection. लेकिन किसी से भी कनेक्ट होने के लिए सोशल नेटवर्किंग what you require. आपकी अपनी पोटेंशियल भी वैसी होनी चाहिए. आपका अपना इंप्रेशन, टॉक अबाउट क्या, रिएक्शन कैसा होना चाहिए. कि आप किसी से बात करें हो बड़ा सीरियस हो, आपके जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? ओके जी 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 मैं ठीक हूँ. मीन आपका रिएक्शन ऐसा होगा, रूड रिएक्शन, अवॉइड रिलेशनशिप. व्हाट यू रिक्वायर्ड? सोशल नेटवर्किंग. आइदर इज ऑनलाइन, आइदर इज ऑफलाइन. तो क्या चीज़ है कि हर एक में, जी आपने कैसा पाया विद योर पार्टनर? क्या फाइंड आउट किया? डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं. और क्या क्या करना चाहते हैं आप जी? पोल्ट्री फार्म का बिजनेस. पोइट्री, शायरी. वेरी गुड. ऑलराइट, क्रिएटिव पीपल. दैट्स गुड. आजकल बहुत कम होते जा रहे हैं भाई, छोड़ना नहीं जी. IT. तो आप ये देखिए, व्हेन यू इंटरेक्ट, यू कनेक्ट विद द पीपल, यू गॉट डिफरेंट थिंग्स. लेकिन आपको पता लग जाता है इनसे मैंने कनेक्ट होना है या मैंने इनसे कनेक्ट नहीं होना है. सो आज का जो टॉपिक हमारे पास है, आपको पता है, द पावर ऑफ सोशल नेटवर्किंग, कनेक्टिंग पीपल, बिल्डिंग सक्सेस. और सक्सेस में सबसे पहली चीज जो स्टोरी शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है? आप लोगों से. What kind of person you are. आपकी कम्युनिकेशन क्या है? When you connect with the people, if you're with fear, you hesitate, you're coward. तो आप लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप कौथम से हैं सारे ही माशाल्लाह, ऑलराइट, एंड इन द फ्यूचर यू गोना एस्टैब्लिश योर बिजनेस. अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, आप किसी से कनेक्ट नहीं होंगे. यू फियर इन प्रेजेंटेशन, आप कनेक्ट नहीं होंगे. यू फियर टू एक्सप्रेस योर बिजनेस, आप कनेक्ट नहीं होंगे. इज इट? यू गिव अ नेगेटिव रिस्पॉन्स ऑन सोशल मीडिया. आपके जब वॉल को स्क्रॉल करते हैं, यू गॉट एवरीथिंग. अच्छा, आपकी वॉल को आपके इंटरेस्ट आ जाते हैं. कभी मूवी आई, कभी कोई किसी की वीडियो शेयर की, कभी पोस्ट शेयर की, कभी कमेंट शेयर की, डिफरेंट थिंग्स. डू यू बिलीव दे आर वैल्यूएबल टू यू? इफ यू चॉइस
with intelligence, you get the network. You get the network. कभी सोचा ही नहीं आपने कैसे नेटवर्क में कनेक्ट होना है। और आप कहां पे कनेक्ट हो गए? गौतम कॉलेज, इज इट? इससे आगे कहां कनेक्ट होना है? आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, कॉन्शियस प्लानिंग फॉर माई लाइफ। मुझे इस तरह के लोग रिक्वायर्ड हैं, ऐसे लोगों से मैंने कनेक्ट होना है, ऐसे लोगों से अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिक पीपल जो आपकी एनर्जी खा जाते हैं, क्या आप उनसे कनेक्ट होते हैं? आपके डिफरेंट वेज होंगे उनको अवॉइड करने के। कैसे अवॉइड करते होंगे? जी मैं बिजी हूं। कैसे उनको अवॉइड करते होंगे? जैसे तो मुझे काम याद आ गया। और कैसे? मैं आउट ऑफ सिटी हूँ जी, आप पहुंचो, मैं आ रहा हूँ, फिर आप पहुंचे नहीं। वेरी गुड, नाइस आइडिया जी। कोई फौत हो गई, किसी को मार देते जब अवॉइड करना था। क्या बात है जी। आप क्या करते हैं? हाउ यू अवॉइड? या तो अवॉइड करते हैं या आप बर्दाश्त करते हैं। जी जी हाँ 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 ठीक है ठीक है, सोच रहे होते हैं किसी तरह ये चला जाए, एंड देन यू स्टार्ट योर लाइफ स्पैन, इज इट? सो द थिंग इज दैट कनेक्ट होना जितना इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन से बचना इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि पता नहीं कौन कौन लोग आपके साथ लाइफ में कनेक्ट हो गए हैं जिनसे आप बच नहीं सकते। क्या नहीं हो सकते? इट कुड बी योर रूममेट, सुबह उठे तो सामने। इट कुड बी योर नेबर, बाहर निकले बशीर साहब सामने। इट कुड बी योर कुलीग, साथ या बैठ के काम करना शुरू है तो रहीम साहब आ रहे। माय गॉड, अ टॉक्सिक पर्सन इज ओवर देयर। ऐसे लोगों को देख के ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हाउ यू गोना अवॉइड? बिकॉज योर चॉइस इज देयर, दैट्स व्हाई यू आर देयर। You need to choose your network, your company, either you're a team. अच्छा, दो तरह के लोग होते हैं, एक नेटवर्क को बिल्डअप करते हैं, एक नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। सो चॉइस इज योर्स, इज पोटेंशियल इज वीक, तो आप पहले उसका हिस्सा बने किसी भी नेटवर्क का। गॉट इट? और फिर आप ग्रेजुअली, जिस तरह बिजनेस मैच्योर होता है, आप भी मैच्योर हो जाते हैं। आपकी हेयर स्टाइलिंग यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है, आपकी स्माइल यहाँ से, स्माइल करें, यहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, आजकल स्माइल भी क्या क्या करवानी पड़ती है। ओके राइट। अगर आपके एक्सप्रेशन ही इस तरह ही इशारों के गुलाम होंगे तो आप क्या करेंगे लाइफ? अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर हम बात करें ना, किन की बात करें? दो तरह के लोग, एक है इंटेलेक्चुअल और दूसरा कौन है? इमोशनल। तो ज़्यादातर लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं कि इमोशनल? इंटेलेक्चुअल कैसे बनेंगे? क्योंकि जितने ज़हीन बनेंगे उतने अच्छे कनेक्शन होंगे, उतना कनेक्ट करेंगे। इज इट? अब देखो ना कि कैपेबिलिटी टू सिट, बिजनेस माइंडसेट, वहाँ बातें भी होनी चाहिए, सोचें भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, प्रोफाइल भी होना चाहिए, एवरीथिंग यू रिक्वायर्ड। क्या नहीं? अब ज़हीन कैसे होंगे? आपने सोचना है कि ये मेरे साथ क्यों बैठा हुआ है, कौन है ये, क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है, क्या प्रोफाइल है, व्हाई ही इज देयर। व्हेन यू कम टू नो, फिर होंगे हाँ ही इज द राइट पर्सन। अदरवाइज हो सकता है दैट इज नॉट द राइट चेयर। इज इट? तो ये कौन होते हैं? इंटेलेक्चुअल पर्सन, ज़हीन लोग, सवाल करने वाले अपने आप से, दूसरों के बारे में और अपने बारे में। ये मेरे साथ क्यों, ऐसा ही क्यों, ठीक, 10 साल से यही दोस्त क्यों हैं, अगले 12 दोस्त क्यों नहीं आए, और 5 दोस्तों ने कसम खाई भी होती है छठा नहीं आना, बस ठीक है ये दोस्त काफ़ी हैं, ठीक। और फिर कहीं चले जाते हैं सैर के लिए, अपनी सक्सेस स्टोरी एक दूसरे को सुना के और खुश होते रहते हैं। हाँ भाई क्या किया, बस ये किया, हाँ। उनको खुश करके आर्टिफिशियली तौर पर हम मेंटली सेटिस्फाई हो जाते हैं। अंदर आपको पता होता है कि जी बिजनेस का बेड़ा गर्क हो गया है, जॉब का हो गया है, बॉस बदलना पड़ेगा, हैं, कंपनी नहीं बदलनी, बॉस बदलना पड़ेगा। बॉस फिर किसी दिन मर जाता है तो उसके बेटे आ जाते हैं, तो बदल ही जाता है, राइट। बट इन दैट स्पैन आपको 20 साल 10 साल वेट करना पड़ता है। तो ऐसा वेट किया जा सकता है? नॉट एट ऑल। तो बात यही हो रही कि नेटवर्किंग, अगर आप नेटवर्क बिल्ड करने वाले लोग हैं तो आप टीम बिल्डिंग करेंगे, तो आपकी पोटेंशियल कुछ और है। आप अच्छा लीडर हैं तो आप नेटवर्क्स क्रिएट करेंगे। ये सेल का नेटवर्क है, ये ऑपरेशंस का है। अच्छा, आप लोग जो हैं बीच में मैनेजमेंट के हैं, शेफ के हैं, फ्रंट डेस्क के हैं, क्या क्या हैं? Only ship and travel. शेफ एंड
Hotel management. Okay, hotel management and travel. That's very good. It's mean you move around. आप travel करेंगे तो सबसे पहले तो एक चीज़ आ गई ना, आपके लिए जो important है वो है communication skill. हर चीज़ communication करती है. जैसे आप बैठे हैं, ये भी एक communicate करता है. थोड़ा सा यूँ करें. That's very good. Smile थोड़ी सी खोलें. देखें ना ये communicate करते हैं. ठीक है, परेशान हैं, वक्त के साथ चली जाएंगी परेशानियां. मीन द वे यू गिव योर रिस्पॉन्स, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक, आपका बालों का स्टाइल, आपका बैठना, हर चीज़ कम्युनिकेट करता है. हॉस्पिटैलिटी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वहाँ का हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, होरेका इंडस्ट्री भी कहते हैं, वहाँ पर हाई बड़ा उनको डिसिप्लिन समझा जाता है. इज इट? लेकिन वही आप काइंड ऑफ गन स्मोक जैसे रेस्टोरेंट है वहाँ पर, जैसे वो ऐसे बॉटल ला के रखते हैं, उनका एटीट्यूड ज़रा काउबॉय टाइप डिफरेंट है. इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, वेरी इट्स नेशन टू नेशन. तो क्या चीज़ है आपकी कम्युनिकेशन? फर्स्ट इज योर अटायर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप किसी से नेटवर्किंग करने जा रहे हैं, योर ड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज इज़ इंपॉर्टेंट. कि आप किसी से बात करें, जी अस्सलाम वालेकुम, आप अवॉइड कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट कर रही है. सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ. अच्छा ठीक है, आप बैठे ज़रा. हाँ, मीन अवॉइड, इनडायरेक्टली ही लोग आपसे कनेक्ट होते हैं या आपको अवॉइड करके निकल जाते हैं. तो पर्सनालिटी ऐसी, व्हेन यू कनेक्ट विद द पीपल, ऐसा लगे बस वो ये करे कि आपके साथ अटैच हो जाएं. आप किसी क्लाइंट को पहले कन्विंस करेंगे कि कनेक्ट होंगे? पहले कनेक्ट करेंगे. Good morning, sir. How may I help you? Here is our menu. This is our specialty. Or, sir, this is the package about the traveling somewhere else, blah, 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 whatsoever. उसको जब connect हो जाता है, जब हो गया, all right, yeah, you want to go. फिर आप business पे आ जाते हैं. और फिर एकदम ही आप प्राइस नहीं कह सकते कि अच्छा जी प्राइस ये है या कुछ भी है, या हमारी सर्विसेज की प्राइस ये है. इस प्रोसेस सेल का वहाँ पर आएगा. आपका नेटवर्क आपसे कनेक्ट हो गया है. प्रोस्पेक्ट कहते हैं, जब तक वो पैसे नहीं देगा तो वो आपका कस्टमर नहीं बनेगा. जैसे उसने पैसे दिए तो वो आपका क्या बन गया? कस्टमर. इज इट? तो फिर यहाँ पर क्या बात है? यहाँ पर बात यही है कि देयर इज अ टाइम जब आप उसे कहेंगे जी पैसे निकालो, और वो कहेगा यस हियर यू आर. अगर आप कनेक्ट नहीं हो, आप डायरेक्ट कन्विंसिंग पे जा रहे हैं, जी सर सो पेमेंट कर दीजिए, हम कर देते हैं. वो फिर एक्सक्यूज क्या आएंगे ऐसे नेटवर्क में जिसमें आप कनेक्ट नहीं हुए? यू डोंट स्टैब्लिश योर क्रेडिबिलिटी, यू डोंट शो योर रिप्यूट. क्यों? क्योंकि देखिए जब आप बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे, आपका सोशल नेटवर्क है, आपकी वेबसाइट है, कुछ लोग तो होते हैं डायरेक्ट सेल, आपकी प्रोडक्ट है खरीद ली. अब फर्ज करें कि आपका रेस्टोरेंट है, वो पहले आपकी वेबसाइट पर जाएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी को देखेगा, आपके टेस्टिमोनियल को देखेगा, आपके क्लाइंट के रिस्पॉन्स को देखेगा. इन सारी चीज़ों को देखकर ही गेट द ट्रस्ट. वो कनेक्ट हो गया, मेड द फोन कॉल या डायरेक्ट ही इज गोइंग टू फिल द फॉर्म, एंड आफ्टर दैट ट्रांजैक्शन, वो पेमेंट डिलीवर कर देगा. तो बात ये है, इफ यू स्टैब्लिश a right valuable trustable connection through your website, through your social media, through any kind of profile, तो क्या benefit होगा? It's very easy to generate revenue, build a right trust. क्योंकि trust build up नहीं होगा तो business नहीं आएगा. Is it? तो हम बात यही कर रहे हैं कि आज का जो बात हो रही है इतनी लंबी निकल गई है. The power of social networking, okay, connecting people, building success. आइए अब हम सारे एक साथ चलते हैं. तो यहाँ पर बात है the evolution of social media. एक क्वेश्चन है आप सारों से, which social media platform has impact your personal or professional life the most and how? Yes, please. कौन बोलेगा जी? YouTube. Okay, why? उसके साथ आगे लिखा है how? Why? Yes. उसमें काफी इंफॉर्मेटिव लंबी वीडियो पॉडकास्ट होते हैं. ऑलराइट, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है. ठीक हो गया. यूट्यूब आप कहते हैं जी. यस प्लीज. इंस्टाग्राम. यूट्यूब क्यों नहीं, इंस्टाग्राम क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी 30 मिनट्स की 40 मिनट्स की वीडियो देखें. छोटी सी क्लिप भी कभी बहुत इफेक्ट कर देती है. Sometime one single click turning life
दैट्स वेरी गुड. एनी पर्सन? ये तो पीछे बैठे हैं जी. लिंक्डइन. व्हाई लिंक्डइन? आईटी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो आप अपना पोर्टफोलियो और बाकी चीज़ें अपने बारे में आप सारा वहाँ पे बताते हैं और आपके क्लाइंट्स आपको रेट करते हैं. Very good. क्लाइंट्स के थ्रू काफ़ी. All right, that's very good. Any person? Yes, please. Ji. Sure, I would say Facebook because I learned about how to run ads and how people are doing the marketing of the business. Okay, that's pretty good. Yes, please. Ji. Okay, yes. Any person more? Yes, please. With social media. तो यहाँ पर देखिए ना, social media is about sociology or psychology more than technology. Don't think about it as technology. ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है. आप जो रिस्पॉन्स देते हैं उसकी कुछ वैल्यू होती है. इज इट? आप जो किसी को मैसेज देते हैं उसकी कम्युनिकेशन कितनी क्लियर है. मसलन आप मैसेज दे रहे हैं, आर यू लुकिंग फॉर सच अ एम्प्लॉय हु कैन बिल्ड और एस्टैब्लिश योर ब्रांडिंग और मार्केटिंग ब्ला ब्ला ब्ला. आप इनडायरेक्टली इस तरह पूछ रहे हैं कि मैसेज क्लियर हो गया. गॉट इट? तो क्या चीज़ है, आपका इम्पैक्ट कैसा है, हाउ इज़ योर इम्पैक्ट ओवर हियर. तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है. सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट लोग, उनकी वैल्यूज़ हैं. ठीक, आप देखो ना, किसी भी स्क्रॉल को ऐसे करके अगर आप देखते हैं, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स एंड एवरीथिंग यू रिप्रेजेंट ओवर देयर. बट डिपेंड्स कि आपकी वो पर्सनल वॉल है, ये प्रोफेशनल वॉल है. ठीक, और जब आपने किसी को देखना होता है फ्यूचर में, क्या आजकल भी ऐसा ही होता है, व्हेन यू गो समवेयर, किसी कंपनी ने आपके साथ आपको कनेक्ट करना, ऑन बोर्ड करना हो, जॉब पे हायर करना हो, तो सीवी क्या वो एकदम यूँ करके स्क्रॉल करते हैं, इट्स ओके, रख लें, टेक इट और लिव इट. इज इट? तो ये सारी चीज़ें हैं. बट इन सारी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट यही है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. आप कैसे इंसान हैं. आप जोड़ने वाले हैं, आप तोड़ने वाले हैं. ऐसा भी तो होता है ना, एक तोड़ने वाला इंसान किसी नेटवर्क में घुसता है, 4 लोगों के कान खाता है, 5वें का सर खाता है, ठीक है, 6ठे की जायदाद खा जाता है, 7वें की वो सीट ही खा जाता है, कहता हो, 6ठे को वो हल्का हल्का सा इरीटेट करता रहता है. अब उसको कोई निकालता तो नहीं, क्योंकि उसने सबके दिमाग खाए हुए होते हैं. तो ये जो ऐसे लोग होते हैं वो स्पॉइल्ड कर देते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को. एक वो लोग होते हैं जो विन विन सोचते हैं, एक वो होते हैं जी मैं विन हूँ भाई, तुम सारे लूज़र हो. वो हमेशा डिफरेंट एटीट्यूड में रहेगा. एक वो होता है जी अच्छा सब जीत जाओ, जो लेना ले लो, मुझे सुकून में रहने दो. एक वो वाले होते हैं. एक जो करते कुछ नहीं है, राइट, सिर्फ स्टुपिडिटी करते हैं, लेग पुलिंग. वो आपको निकालेंगे भी नहीं, आपको इतना इरिटेट कर देंगे, आप कहेंगे मैं बस जा रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ. गॉट इट? तो अपने नेटवर्क का जो चुनाव है, द चॉइस, इट डिपेंड्स ऑन यू. वो आपने फैसला लेना है. हर एक लम्हा, द काइंड ऑफ पीपल, द काइंड ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि आप जो बनते हैं वो आप अपने नेटवर्क की वजह से बनते हैं. पहला नेटवर्क आपको पुश करता है योर फैमिली. ठीक, बाद में वही लेग पुलिंग कर रहा होता है, जब आपकी शादी हो जाती है, जब आपके बच्चे हो जाते हैं, छोटा बात नहीं सुन रहा, बड़ा ये कर रहा है, उसकी बेगम ने ये कह दिया. मीन वही नेटवर्क घसीट रहा होता है फिर. बट इफ यू आर हैप्पी, हैप्पी फैमिली, वो जिस घर में सुकून हो, पीपल देयर सपोर्टिंग ईच अदर, दे लव ईच अदर, ऐसी फैमिली ग्रो करती है बिजनेस में, जॉब में. और वो फैमिली जहाँ पर झगड़े हैं, वो नेटवर्क हमेशा लेग पुलिंग करता है. तो सबसे पहले फिर आप उस नेटवर्क से निकलते हैं घर से बाहर, वहाँ पर आप चल पड़ते हैं फिर. दैट्स वेरी गुड. जो रह जाते हैं फिर बाद में सोचते हैं, 20 साल पहले निकल जाते हैं ना, अच्छा था, अब बैठे हो ना, अब देखो इनको. ऑलराइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेम सिचुएशन, द ऑर्गेनाइजेशन. यू नीड टू करेज. नए किसी भी सिस्टम में जाने के लिए आपको एडजस्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है. ऑलराइट, आप किसी भी नेटवर्क को सोशल मीडिया पे कनेक्ट करते हैं, देन व्हाट हैपेंड, सामने वाला भी आपको देखता है, अच्छा इसका प्रोफाइल क्या है, इसकी बातें कैसी हैं, ठीक है, इसकी कनेक्टिविटी किन लोगों से है. आजकल तो आप सारी चीज़ें देख रहे होते हैं. एक सोशल मीडिया पे ही आप किसी को भी तोल के देख लेते हैं
कि इसकी वर्थ कितनी है। सो दिस इज इट कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन यू पुटिंग ऑन सोशल मीडिया आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। डीप एनालिसिस अबाउट इट, गौर करें, सोचें, लेकिन लोगों को वैल्यू दें। आपकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी? जो आप हैं वही हैं, आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, आप कैसे दोस्त हैं, आपकी एक्सपीरियंस की स्टोरीज होनी चाहिए, आपकी स्किल्स को कन्वे करना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू हैव। तो बात यही है। उससे क्या मिलेगा आपको? कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी कि उसके सीट छीन लें, नहीं, उसके साथ एक सीट रख लें, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि लोग ऐसे क्रेजी हैं, रिक्रूटर एंड एम्प्लॉयर हर वक्त ऐसे भी एक्टिव हैं, नेट पे बैठे होते हैं, अच्छे अच्छे रिसोर्स ढूंढ रहे होते हैं। जब तक आप सामने नहीं आएंगे उन लोगों की, आपका प्रोफाइल नहीं आएगा, वो आपको नहीं चुन सकते, क्या नहीं? अगर नहीं चुनेंगे तो फिर खाला चुन लेगी, मामी चुन लेगी, क्या नहीं? पड़ोसन की को आंटी चुन लेगी। तो बात ये, आपको अच्छी कंपनीज जो हैं चॉइस करें। जब आपका फ्यूचर 7 समंदर पार है, ट्रैवलर हैं आप, आज इस कंट्री में, फिर उस कंट्री में, फिर किस कंट्री में, इट डिपेंड्स, इज इट? सो व्हाट यू रिक्वायर्ड, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट वक्त के साथ मैच्योर होनी चाहिए। गॉट इट? एक नेटवर्क आपने देखा नहीं, माइंड में सोचा नहीं कि मैं इसका हिस्सा बनूं, तो एवं नहीं जाके आप हिस्सा बन जाएंगे। आप उसमें जाएंगे तो फिर बाहर निकल जाएंगे, और कुछ अरसे बाद फिर पता लगेगा वो मेरे साथ शाहिद होता था, फजूल सा इंसान, सीधा सादा सा, एवं ही पढ़ता रहता था, अजीब सोचों में रहता। अच्छा, वो वहाँ पहुँच गया है, ये कैसे हो गया? गॉट इट? यू डोंट नो राइट नाउ, अभी आपको कुछ नहीं पता। यू स्टार्ट डेवलपिंग योर नेटवर्क, कल से ही बनाना शुरू कर दे। लेकिन अब आप कॉन्शियस नेटवर्क बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, कैसे लोगों से कनेक्ट होना है, किससे नहीं होना है, क्या करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज ओवर हियर, व्हाट इज वन कनेक्शन दैट चेंज योर लाइफ और करियर ट्रैजेक्टरी? मीन करियर की रफ्तार को जिसने तेज कर दिया हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। यू हैव 60 सेकेंड्स। अब आपने खड़े नहीं होना है, बैठे बैठे एक दूसरे से पूछे जरा। यस, बताएं एक दूसरे को। Which one is the connection that changed your life? It's done? Thank you. Come on back. Yes. अब साथ वाले का नहीं बताना, अपना ही बताना है मुझे। Got it? Okay, जी। Teacher. Transform your personality. That's very good. Okay. हाँ जी। Same teacher. Very good. Mashallah. That's very good. क्योंकि teacher directly they influence your personality. All right. Transformed you into new direction. जी, आप। Your sister, very good. घर में ही तलाश कर लिया आपने? That's very good. Okay, big sister, small, younger. Elder sister, that's very good. Okay, हाँ जी. Father. और क्या इंस्पिरेशन आई आपको? Personality. That's very good. Yes, please. बोलना भी एक हिम्मत का काम है। नेटवर्क में सबसे पहले आपका जो है ना कॉन्फिडेंस होगा। आज अगर फजूल बातें नहीं करेंगे, कल कीमती बातें नहीं की जाएंगी। आज फजूल सवाल नहीं करेंगे, कल कीमती भी नहीं कर सकेंगे। इसका बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है कि आज फजूल चीज़ें खरीदेंगे तो कल महंगी चीज़ें बेच कर भी नुकसान पूरा नहीं होगा। आज आपकी बातों पे लोगों को यकीन दिलाना नहीं शुरू करेंगे, कल कीमती बात करेंगे, यार ये तो वही इंसान है, ये शाहिद है वही फजूल इंसान, इसकी बातें क्यों सुनते हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। गॉट इट? तो जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे वो बड़े गौर से देख रहे हैं, बहुत
गौर से सुन रहे हैं, ठीक है, उनका भी फायदा होगा, राइट। तो बात हो रही है यहाँ पर बेनिफिट्स, ओके, यस, वन कनेक्शन गेट द चेंज इन योर लाइफ। जी बताएंगे कौन? आप बताएंगे जी। हाँ, टीचर्स, आपसे जो पीछे बैठे जी। फादर क्यों? गुड एडवाइजर, यू नो दैट्स वेरी गुड। ये फादर और टीचर दो नेम 90% इसलिए हैं क्योंकि उनका पैशन और प्रोफेशन इज द सेम, राइट। उनके पास टाइम है आपको सोचने के लिए, और आप अपने साथ रहते हैं 24 घंटे, और आपके पास टाइम नहीं है अपने आप को सोचने के लिए, है ना। अपने आप को हम इतना सोचें ना 24 घंटे, तो पागल ना हो जाए। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। When you fall down in your life, फिर सोचेंगे अच्छा मैंने ये क्यों किया, उन्होंने ये पूछा था तो मैंने वो क्यों कह दिया, मुझे ये डिसीजन लेना था तो मैंने वो क्यों ले लिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं when you start analysis about it कि मैंने ये क्यों किया, और अपने बारे में आप you question yourself, फिर आपके अंदर नई काबिलियत, नया इंसान पैदा होता है। बट अब बात हो रही है बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का फायदा क्या होता है? नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, नई नई जॉब्स मिलती हैं। इज इट? हो सकता है इन अ कंपनी आप बड़े अरसे से लगे हुए हो कि आपको टीम लीडर बना दिया जाए, लेकिन वो ऊपर वाला लीडर हट ही नहीं रहा है, और आप कह रहे हैं नहीं यही हटेगा तो फिर मैं आगे जाऊंगा। ऐसा भी नहीं है। If you have network, right, networking with other socializing, okay, people on LinkedIn or other platform, then definitely कहीं पे टीम को आप जैसे इंसान की ज़रूरत होगी लीडर की, वहाँ पे वो आपको ले जाएंगे, जी हाँ यहाँ पर आ जाइए। लेकिन हमने कसम खाई होती नहीं हमीद साहब को हटाएंगे ना, इसको निकालेंगे, 4 साल से लगा हुआ ये, बहुत हो गया ये, भाई तुम अपनी अगली सीट पे चले जाओ, ये मेरे लिए छोड़ दो। सो वहाँ का कंफर्ट, वहाँ के लोग, वहाँ की सैलरी, क्योंकि पता है वहाँ आपको कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन आप हमीद साहब को निकालने के चक्कर में हैं, तो वहीं पे अड़े रहेंगे। 20 साल वही दौड़ टॉम एंड जेरी वाली होती रहेगी, लेकिन यू डोंट गेट द चेंज इन योर लाइफ। और क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, सैलरी अप स्केलिंग की अपॉर्चुनिटीज़, और क्या क्या चीज़ें। नेटवर्क का क्या फ़ायदा होगा? You have depression, you interact with the people. Research shows that जो लोगों से interact करते हैं, जिनके दोस्त ज़्यादा होते हैं, they have pretty good bonding, वो ज़्यादा देर तक जिंदा भी रहते हैं। और ये जो स्ट्रेस वाले होते हैं, ठीक, जो अपने आप को स्ट्रेस देने लगते हैं, थोड़े से नंबर कम आ जाए तो ये स्ट्रेस देना शुरू करें। होल सेल में स्ट्रेस बिकता है हमारे यहाँ पर। ज़रा से मार्क्स ख़राब हो गए, राइटिंग ख़राब होगी, ये कैसी राइटिंग है, बस स्ट्रेस लेने बैठ के। बच्चे के मार्क्स आए, वेरी गुड बेटा शाबाश, लेकिन भाई के बच्चे के ज़्यादा आ गए तो बच्चा टेंशन लेके बैठा हुआ, शाहिद भाई के बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए, वो अंदर घुली जा रहा है, सुकड़ गया है, बिल्कुल सूख के कांटा हो गया है। सो द थिंग इज दैट ऑलवेज बी पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव रहना। अपॉर्चुनिटीज़ किसको मिलेंगी? जो ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रेजेंट रहेगा, एक अच्छे प्रोफाइल के साथ, है नहीं? अब प्रोफाइल में क्या हो जी, आपने काली नीली पीली पिक्चरें लगाई हुई हो, किसी पार्क में गए पिक्चर लगाई हुई, अच्छा व्हाट्स दिस? प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की पिक्चर हो, व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। लेकिन कोई नहीं, बर्थडे हो रही है, 4 दोस्त खड़े हो गए, ओके गेट द पिक्चर, अपलोड, स्ट्रीक मारो, ओहो क्या बात है, अच्छा अपने ही 4 दोस्तों ने लाइक किया, ये तो करेंगे ही, 5वें ने क्यों नहीं किया? बस ये अजाब पड़ गया, वो 5वें ने क्यों नहीं किया, और सोचते रहेंगे उसको करना चाहिए था, बिजी होगा। वो भी 8 बजे थक जाता ना, कहता अच्छा टक क्लिक मार देता, हाँ अब मज़ा आया। ऐसे नेटवर्क का कोई फायदा नहीं है। गॉट इट? सोशल मीडिया दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इफ यू यूज एज ए पोटेंशियल तो फिर मजा है उसका। इफ यू यूज प्रोफेशनल, आपका पिक्चर, आपका मैसेज, और आपको डेली अपडेट होना चाहिए एक अच्छे मैसेज के साथ। किसके साथ?
हाँ, क्यों उठते हैं सुबह को? नया दिन शुरू करने के लिए। वेरी गुड। ना उठा करो जी आप, कॉलेज जाने के लिए। घर पे ही रहा करो, कॉलेज ना जाया करो जी। नमाज के लिए। अच्छा, वो पढ़ के फिर सो जाए करें दोबारा जी। हाँ जी, आप कॉलेज जाने के लिए। हाँ जी, कॉलेज जाने के लिए कुछ नया आपकी लिस्ट होनी चाहिए सीखने के लिए। प्रोफेशनलिज्म, कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, गोल सेटिंग, हर चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आप उठे क्यों हैं? नहीं तो मरे पड़े रहे वहां पर। आप उठे हैं लोगों को ट्रैवल करवाने के लिए या खुद ट्रैवल करने के लिए। आपका ख्वाब, आपका ड्रीम, आप उसके लिए उठे हैं। जिन लोगों के लिए आप प्रोफेशन को सीख रहे हैं, यू हैव पैशन अबाउट दिस, उसको उठ के सोचें मैं उठाऊं कॉलेज जाने के लिए। नो, द थिंग यू गेट अप कि मैं सोचूंगा आज मैंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में नई ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी है, नई थॉट्स को डिलीवर करना है, रियलाइजेशन, इससे बहुत सारी बातें आपको पता होंगी। लेकिन एक चीज है, क्या चीज है कि मैं कहूं किसी को जी अच्छा आपने अपने आप को इंप्रूव करना है, होगा मुझे पता है। वेरी गुड, पहला स्टेप हो गया नोइंग, उसके नॉलेज में है भाई उसने क्या इंप्रूव करना है। सेकंड बात होगी, अच्छा देखो ये सर मैं अंडरस्टैंड करता हूँ ये सारी चीज़ें मैंने ये सारी करनी है और पिछले 2 साल से भी आप कह रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ, मुझे और लोग भी कह रहे हैं, मुझे अंडरस्टैंड मैं करता हूँ, आई एम ट्राइंग, लेकिन हो नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा? क्या होनी चाहिए? इम्प्लीमेंटेशन। क्या होनी चाहिए? अब वहां आपको चाहिए होती है रियलाइजेशन कि मैं बड़ा हो गया हूं, 2 साल गुजर गए हैं, हालात और ख़राब हो गए, फाइनेंस और बिगड़ गए हैं, एजुकेशन और एक्सपेंसिव हो गई है। ये रियलाइजेशन जब आती है देन यू आर गोइंग टू टेक अ पोटेंशियल स्टेप। अब इम्प्लीमेंटेशन करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगा। गॉट इट? तो ये चीज़ है कि सोशल नेटवर्किंग में जो आपका अपने आप को देखने का एक अंदाज है बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग, कि पता लगे दैट यू आर समथिंग एल्स। गॉट इट? क्यों? इट इज नॉट जस्ट हु यू नो। ये कोई स्टोरी नहीं है कि आप किसको जानते हो। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ओके, हु नोज यू। इंसान जो आपको जानते हैं, कौन जानता है आपको? इज इट? आप कहीं के मोची हो तो टॉप 10 में आने चाहिए, टेलर हो तो टॉप 10 में, बॉस हो तो टॉप 10 में आने चाहिए। कुछ भी हो, आप अपने 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, यू मस्ट बी द इन टॉपर्स। आपको उसमें आना है, लोग आपको जाने। और जब आप ख्वाब सोच लेंगे, ड्रीम सोच लेंगे कि इन टॉपर्स में मैंने आना है, कभी आप अपनी ड्रेसिंग सही कर रहे होंगे, कभी कम्युनिकेशन सही कर रहे होंगे, डिसीजन लेकर फैसला लेना वो ठीक कर रहे होंगे, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, नए नए लोगों से मिल रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हु नोज यू, कि जो लोग आपको क्या जानते हैं या आप लोगों को जानते हैं। बात वही आ जाती है जब बात होती है, हाँ मैं उसको जानता हूँ, उसको क्या, मैं उसको भी जानता हूँ, मैं आईजी को जानता हूँ, मैं लॉयर को, मैं जजेस को। अब कनेक्शन तो डेवलप है, हाँ जी मैं तो जानता हूँ, भाई आपको कौन कौन जानता है? दिस इज मोर अबाउट कि आप लोगों के नाम गिनवाएं और यू फील हेल्दी। और आप नाम ना गिनवाएं, यू आर द प्रूफ योर सेल्फ। आप एक डिफरेंट ही आइडियल पर्सनैलिटी है लोगों के लिए, औरों के लिए नहीं। इन योर सर्कल ऑफ नेटवर्क जो आपका अपना है, योर कजन, योर फ्रेंड्स, योर ऑफिशियल्स, उसी में ही आप कल से शुरू कर दें वन ऑफ द बेस्ट, अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, कि सारे बैठे हों वो कहें जी ही इज़ द बेस्ट, आप में से ही कोई। गॉट इट? तो ये चीज़ है। अब आगे बात आती है द रोल ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग इन सोशल नेटवर्किंग।
Role of personal branding in social networking. What is the one trait, personality traits, all right, would you like to be known for in your network? आप इसका आंसर कैसे देंगे? किस नाम से, पर्सनालिटी ट्रेट से आप चाहते हैं आप जाने जाते हैं? आपके फैसलों से, आपकी ईमानदारी से, आपकी सच्चाई से, आपके मकासद से ज़िंदगी में? ठीक हो गया ना खामोश? डिस्कस ईच अदर, कैरी ऑन, कम ऑन, टाइम स्टार्ट, यस हरी अप। किससे जाने जाते हैं आप? आज जान ही जाएंगे। जो बातें छुपाएंगे ना एक दूसरे से, सबको बताओ। हाँ, आपको तो सारी पता होंगी। ओके, थैंक यू, टाइम आउट। ओके, हाँ जी, आपका बेस्ट पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है? फोटोग्राफी। ओके, दिस इज राइट, ये तो स्किल हुई ना। यस, गुड लीडिंग क्वालिटीज, क्या बात है, जबरदस्त। हाँ जी, नाइस ग्रूमिंग, दैट्स वेरी गुड। इट्स मीन यूर हम्बल टू नाइस एवरीवन, क्योंकि आपका जो बेस्ट ट्रेट होता है वो आपकी सारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। दैट्स गुड। हाँ जी, बी एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहते हो? ऑलराइट, सोते नहीं, रिलैक्स भी क्या करो, अच्छी बात है जी, एक्टिव रहना चाहिए जी। गुड आइडियाज, जसवन। देखिए, आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। आइडियाज इंसान को ज़मीन से चांद तक ले गए, फिर जापान तक ले गए, फिर आपने नई चीज़ें क्रिएट की। क्रिएटर्स, एसी है, माइक है, टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप्स हैं, इज इट? हाँ जी, नाइस ग्रूमिंग। किस लिहाज से? अपने आप को ग्रूम करना या दूसरों को? दोनों। यानी जो आपके साथ बैठा शुरू हो जाते, यार ग्रूम करो अपने आप को। मशवरे देने वाले भी बड़े अच्छे लोग होते हैं नेटवर्क में, हमेशा बातें करते रहते हैं, यार शर्ट बड़ी अच्छी है, ज़रा शूज़ इस तरह करने चाहिए, अच्छा है वो। एवरी टाइम ओके दे टॉक अबाउट, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ आइडियाज़ की बातें करते हैं, ग्रूमिंग की। कुछ लोग होते हैं लोगों को ही बातें करते रहते हैं। उन्होंने वेख्या सी अजीब जा बंदा, मीन दे ऑलवेज क्रिटिसाइज द पीपल। वो अच्छा, वो सड़ा ही रहता है वो। मीन द थिंग इज दैट ओके, कि हमेशा लोगों की बात करते रहना। आपको कोई जॉब पे हायर कर ले कि अच्छा जी आपको 40,000 रुपये पर मंथ वो देगा, 5 घंटे उसके हम सामने बैठ के आपने लोगों की बुराइयां ही करनी है, बातें कर सकेंगे? बीमारियों को रिपीट करने से आप ही बीमार हो जाएंगे। गॉट इट? क्योंकि बीमारियां पढ़ने से सेहत नहीं आती, राइट? एक्शन लेना पड़ता है। हाँ जी, आप गुड लर्नर, खामोश ज़्यादा रहते हो, सीखते रहते हैं, उसको अप्लाई भी करते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। हाँ जी, आप बेटा? आइडियाज, वेरी गुड। कम्युनिकेशन स्किल, ऑलराइट। और अभी तक आपने कोई सवाल या आंसर नहीं दिया, इज इट? ऑलराइट, हाँ जी। कुछ लोग ऐसे ही बैठे सोच रहे हैं सर मेरी तरफ ही ना कर दें। अक्सर बाज़ों में करता हूँ जी, तो पीछे वाला बोल पड़ता है जी जी सर ऐसे। तो थोड़ा सा हौसला करें, राइट, इन द क्राउड टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। सवाल करना सीखे, जवाब देना सीखे, पार्टिसिपेट, शो योर प्रेजेंस, योर अलाइव। यू नॉट काइंड ऑफ कि आप एक पेड़ हैं तो खड़े हुए हैं, एक पत्थर है तो पड़े हुए हैं, या आप एक दीवार हैं तो साइड से लगे हुए हैं। मीन यूर ह्यूमन, you're a live human to communicate, to interact. All right? तो बात यहाँ पर है, your brand is what the people say about you when you are not in the room. जब आप मौजूद नहीं हैं तो लोग आपके बारे में जो सोचते हैं वही ब्रांड हैं आप। तो जो आप मौजूद नहीं होते तो लोग क्या कहते हैं आपके बैक एंड पे? कुछ लोग बुरा ही बोलते हैं, कुछ सही बोलते हैं। अच्छा, कुछ बुरा बोलते हैं, कुछ सही बोलते हैं। ओके जी, मिस्टीरियस पर्सन, तो इतने क्यों छुपे हुए रहते हो? ओके जी,
यू डोंट नो, कभी सोचा ही नहीं, अगर जो बोलते हैं बोलते रहें। ये आपने देखना है कि आपकी ब्रांडिंग इनडायरेक्टली हो क्या रही है जी। इनोसेंट। बात का क्या होता है, पीपल द लेबल योर पर्सनालिटी, बहुत इनोसेंट है, बड़ी नाइस है, बहुत अच्छी है। वो जिंदगी में और ज़्यादा इनोसेंट हो जाती, कहीं भी जाती है खामोश, बोलना नहीं, जस्ट स्माइल। तो समटाइम इट्स हैपन द पीपल द लेबल यू, ये बड़ा ईमानदार है, बहुत ही ईमानदार है, बड़ा ही अच्छा है। तो वो इतनी ईमानदारी में आ जाता है, वो अपने पैसे बीच में देना शुरू कर देता है, अपना फ़ायदा भी दूसरों को देना शुरू कर देता है, जिसको डिजीज़ कहते हैं बीइंग गुड, अच्छा बनने की आदत। कि चाची का लड़का सो रहा, चाची कह रही है शाहिद बेटा वो रोटियां ले आओगे, अब आपका एग्ज़ाम है, आपने अकेडमी जाना है, 3600 काम है आपको, लेकिन बीइंग गुड आप हाँ हाँ कोई बात नहीं, अच्छा वो गोश्त भी ले आना। राइट, ओके, डिफरेंट टास्क आ रहे होते हैं, अभी रास्ते में पहुंचते साथ ही फ़ोन आ जाता है, दही रह गई वो ना असल में, व्हाट्स दिस, ऐसा भी होता है। लेबल्स आर वेरी डेंजरस। मैं भी लेबल लगा देती, बहुत अच्छा है, बड़ा ज़हीन है, दूसरा बड़ा शरारती है, बहुत बदतमीज़ है, जिसको जो कहते रहेंगे बच्चा वो बनता जाएगा, ऐसा ही है। Same situation, your unknown labels about the branding of your role of personal branding and social networking. Alright? और वो यही चीज़ है कि लोग आपकी absent, आप नहीं सामने हैं, वो क्या समझते हैं आपके बारे में। When you repeat it again and again, and repetition is the mother of skill, वो आपकी skill develop हो जाती है। हम वैसे नहीं होते जैसे हम सोच रहे होते, हम जैसे बार बार कर रहे होते हैं हम वैसे होते हैं। सोचों वाली ब्रांडिंग नहीं होती। आइडियाज़ तो उनको भी बहुत आते हैं, उनको भी आते हैं, लेकिन लोग देखते होंगे इनकी प्रेजेंटेशन जो लाइवली है, ये बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। क्यों जी, ऐसा ही है। हाँ जी। According to you, what's the best way to stand out in a group of people? What's the best way to stand out in a group of people? ग्रुप ऑफ पीपल, हाँ। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप लोगों में अलग कैसे नजर आए। आपको ज़रूरत ही नहीं है अलग नजर आने की, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ऑलरेडी अलग ही बनाया। अगर 4 भाई हैं तो एक ज़हीन होगा, एक लेज़ी होगा, एक कैसा होगा, लेकिन हर एक की कैपेबिलिटी क्वालिटी डिफरेंट होगी। डिस्कवर योर यूनिकनेस, योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, योर ब्रांडिंग। हो सकता है आप अब मैं कहूँ जी अच्छा सिंगिंग शुरू कर दें, अलहदा तो नज़र आ गए सारों में, लेकिन फौदगी पे सब गए हुए थे, वो अलहदा सिंगिंग कर रहा था। हाउ मच इज डिफरेंट विद द सिनेरियो, इज इट? तो यूनिकनेस के लिए डजंट मीन कोई एहतजाजी मुजाहरा किया जाए, इज इट? यूनिकनेस, यू आर द यूनिक। आप अपनी ग्रोथ को जो 20 या 30% हुई है उसको 100% आगे ले जाएं, 200% आगे ले जाएं। Build your communication skill, 1. Second, know your audience. जिस ग्रुप में आप जा रहे हैं, your paperwork must be there. What kind of people are there? How you communicate with them? How you connect? फिर दूसरी चीज़ होती है subconscious need. आपका encourage करने का तरीका, आपको दूसरे को शेयर करने का feeling of uniqueness, कि मेरे और भी क्लास फेलो हैं, आप डिफरेंट हो, अच्छे हो, ऐसे हो, वैसे हो। फीलिंग ऑफ यूनिकनेस, फीलिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस, कि 10 लोग बैठे थे, सिर्फ एक को तवज्जो दी, दिस इज कॉल्ड फीलिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस। फीलिंग ऑफ एग्रीएबल, कि सारे बोल रहे, मैं को नहीं, इनसे मैं एग्री करता हूँ, इन्होंने जब बात की कि ना इसमें मेरा फ़ायदा ना नुकसान था, लेकिन बात अच्छी की, तो इतने सारों में कौन सी उनकी फुलफिल सबकॉन्शियस नीड हम फिल कर रहे हैं? फीलिंग ऑफ एग्रीएबल, नॉट टू डिसएग्री। एक बंदे को आदत हो हर एक से डिसएग्री होने की, उसको ये लगेगा कि शायद ये पुराना रूल है नॉलेज सीकिंग, नॉलेज को गेट करने का, हमेशा हर एक से डिसएग्री। ऐसे लोग होते हैं कि अड़ जाते हैं लोगों के साथ, क्या नहीं? बहुत सारे होते हैं, आप खुद भी अड़े हुए होते हैं अपने आप से। सो इन टॉकिंग अबाउट, तो ये चीज़ है पर्सनल ब्रांडिंग में आपने करना कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग वो कैसे होगी? ऑलराइट, कोई बताएगा? On social networking, how about your personal branding? Whatever you broadcast,
आप अपनी सोशल पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करेंगे, कंटेंट के ऊपर है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट योर पर्सनल ब्रांडिंग। उसमें आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, 1। सेकेंड, क्लैरिटी ऑफ मैसेज होना चाहिए, 2। पर्पसफुल इंट्रैक्शन, पर्पस होना चाहिए डिस्कशन का। विदाउट पर्पस आपके जी अस्सलाम वालेकुम कैसे आप ठीक ठाक हैं, समटाइम्स हैपन ओके यू गो टू डिफरेंट वेडिंग फंक्शन, तो अब कोई भी नहीं होता साथ में जो खड़ा हुआ होता है वो फिर वहीं शुरू हो जाते हैं जी कैसे आप ठीक ठाक हैं, थोड़ी सी बात करके फिर 1 घंटा साथ बैठे रहेंगे, खामोशी बैठे रहेंगे फिर, बिकॉज देयर इज़ नो पर्पस। और कुछ ऐसे होते वो धक्के से बात को कंटिन्यू करी जाएंगे, क्रिकेट भी आ जाएगा उसमें, खबरें भी आ जाएंगी उसमें, 2-4 ममालिक भी आ जाएंगे, या नहीं, तो आप बड़े इरिटेट से हो जाएंगे, तो ऐसा भी होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग, ऑलराइट, लेवरेज लिंक्डइन फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। लेवरेज क्या होता है जी, व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज होता है बेनिफिट, और कौन सा बेनिफिट होता है? प्रोफेशनल बेनिफिट। इट कुड बी कोई भी पोस्ट हो सकती है, पैसा हो सकता है, अच्छी सैलरी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो लेवरेज है वो लिंक्डइन। ऑलराइट, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल, ऑलराइट, टू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज। अब आप ऐसा क्या करें? सो डिस्कस विद द पार्टनर कि ऐसा क्या करें लिंक्डइन के ऊपर कि आपको जो यानी कि अपॉर्चुनिटीज है वो अट्रैक्ट करें, आप तक आए। गॉट इट? ऐसा क्या करें? डिस्कस ईच अदर। यस प्लीज। थैंक यू वेरी मच। लिंक्डइन, वाओ, लिंक्डइन सोशल मीडिया का वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर लीडर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, जहाँ पर मैनेजमेंट है, जहाँ पर सुपरवाइजर्स हैं, और जहाँ पर क्या बात है, बहुत कुछ है। हाँ जी, अब हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले कौन बताएंगे जी? आप। लिंक्डइन, ओके, रेज योर हैंड जिन्होंने लिंक्डइन यूज़ किया है। 1 2 3 4, वेरी गुड, दैट्स गुड। ओके, हाँ जी, आप बताइए सबसे पहले हम ऐसा क्या करें कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिले लिंक्डइन के ऊपर। यस, ठीक है, और एक्टिव रहना होता है। वेरी गुड, यस प्लीज। जो भी काम कर रहे हैं आपने जितना अच्छा मोस्टली ज़्यादा अच्छा करें, और वो फिर उसको देखा ऐसे जाता है कि अगर आपके रिव्यूज उन चीज़ों से आइडिया हो जाता है कि आपका काम अच्छा और आपकी स्किल को इसमें। वेरी गुड। अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग, इनका कहने का मतलब है अपनी स्किल्स को डेवलप करते जाएं ताकि ऐड ऑन करते हुए स्किल्स आपको रिक्रूटर्स जो होते हैं और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं दे फाइंड आउट योर पर्सनालिटी। दैट्स रियली वेरी गुड जी। लिंक्डइन पर यस, बिल्ड अ प्रोफेशनल प्रोफाइल। अब तो क्लैपिंग कर दें इनके लिए, बड़ी अच्छी बात थी। एक प्रोफाइल होता है मेरी कौन सी पिक्चर अच्छी है, हाँ ये स्माइल अच्छी है, हो इसमें आंख टेढ़ी हो गई, इसमें सूट नहीं अच्छा लग रहा। एक प्रोफेशनल प्रोफाइल है कि आप फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ है आपने, या स्मार्ट कैजुअल पहना हुआ है, यू पुटिंग योर पिक्चर ओवर देयर। तो ये क्या है? बिल्ड अ प्रोफेशनल प्रोफाइल का पहला हिस्सा। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, आपकी जितनी भी डिग्रीज हैं उनको वहाँ पर क्या करें? मेंशन करें कि कोई आए तो उसको पता लगे कि मुझे जो रिसोर्स चाहिए, हाँ यही वही इंसान है जिसकी मुझे ज़रूरत है। गॉट इट? और उसके बाद स्किल्स वाली बात आ गई। ग्रेजुअली बिल्ड अप, ओके, टू लर्न न्यू स्किल्स एंड फिल इट अप। और उसके बाद गुड एटीट्यूड, ओके। आपकी कुछ वीडियोस ऐसी होनी चाहिए प्रोफेशनली रिलेटेड टू योर फील्ड कि जिसमें लोग लाइव आपको इंटरेक्शन कम्युनिकेशन करते हुए देखें। वाई सो? क्योंकि आजकल के दौर में वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है वीडियोस का। और उसके बाद आ जाती है बात, जैसे उन्होंने की कनेक्शन, कि कनेक्शन बिल्डअप करें। इज इट? अब कनेक्शन को बिल्ड करना दैट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। कनेक्ट होना तो आप क्लिक करते कनेक्ट हो गए, कंटिन्यू करना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी? यस, लिंक्डइन वाले जी। पर्सनल डेवलपमेंट भी वहाँ पे बतानी पड़ती है अपनी प्रोफाइल।
Absolutely right. The purpose of your life, your whole profile, आप अपने experiences share करें. And along this, okay, testimonial about your clients, उनको भी share करें जिन जिन का आपने काम किया हो, जो जो आपके कनेक्शन में हो, ठीक है. और अप्रूवल्स दें लोगों को जो अच्छे लोग हैं, क्योंकि टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोग होते हैं लोगों को रेफर करते रहते हैं अच्छी अच्छी जगह पर. कुछ लोग होते हैं वो बात को दबा लेते हैं, वो नहीं बताते. आप पूछ रहे होंगे अच्छा कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन बता दें, कहेंगे पता नहीं. वो कहेंगे जी अच्छा कोई ऑफिस से हमने ये ऑफिशियल इंजीनियरिंग का काम करवाना है. ऐसे भी लोग होते हैं, दे नो द कनेक्शन बट दे डोंट शेयर. कुछ लोग अल्लाह लोग होते हैं, उनको नहीं पता लगता, वो लिंक्डइन का नाम शुरू होते हैं, वो बात डिंग डिंग शुरू कर देते हैं. ऐसे भी लोग होते हैं. और ऐसे लोग होलसेल में बहुत ज़्यादा होते हैं. वो कनेक्ट तो डेली करते रहते हैं, राइट, लेकिन कनेक्ट हो नहीं पाते फिर. तो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हाउ मच योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इट्स मस्ट. अब ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है. विदाउट लिंक्डइन, देखिए द ग्लोबल रीच, दुनिया की किसी भी कंपनी में यू कैन अप्लाई, यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन इंटरैक्ट. इफ योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज स्ट्रॉन्ग, आप किसी कंट्री में जाते हैं, वट एवर इन एनी होटल और रेस्टोरेंट यू आर वर्किंग ओवर देयर, और नेक्स्ट किसी रेस्टोरेंट या किसी ने आपको हायर करना है, तो आउटस्टैंडिंग लिंक्डइन प्रोफाइल व्हेनेवर इज गोइंग टू मूव टू न्यू कंपनी, आपका सैलरी पैकेज भी हाई होता है, ऑलराइट, आपका डेजिग्नेशन भी लेवल अप होता है, लॉट ऑफ थिंग्स, और आपको अच्छे लोग मिलते हैं. गॉट इट? क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर व्यूज़ लेना, रिस्पॉन्स लेना, कोई आपको सपोर्ट करे, कितना मुश्किल है. लोग बड़े बड़े एटीट्यूड वाले बैठे होते हैं, अच्छा ये बच्चे आज के, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, वो देख के ही स्क्रॉल. बट व्हेन यू रेगुलर अपडेट द रिस्पॉन्स, अपस्केलिंग योर प्रोफाइल, फिर आप लोगों की नज़रों में आते हैं. गॉट इट? लेकिन होता है क्या, व्हाई देयर इज़ नॉट टू मच ट्रैफिक टू इंटरैक्ट? क्योंकि आपको काफ़ी अरसे बाद अपॉर्चुनिटीज़ को स्विच करना होता है, रैंडमली एकदम भी नहीं कर सकते. गॉट इट? तो ये चीज़ है. अब लिंक्डइन के ऊपर आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल के लिए आपके पास एक पूरा रोड मैप होना चाहिए, ऑलराइट, ठीक, ग्रो करने के लिए. अच्छा जी, अब बात होती है हाउ टू बिल्ड ऑथेंटिक कनेक्शन ऑनलाइन. मीन व्हाट इज द की टू टर्निंग एन ऑनलाइन कनेक्शन इनटू अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप. कोई भी आपका रिलेशन जो है, ऑलराइट, सोशल मीडिया, इट कुड बी एनी प्लेटफॉर्म, वो मीनिंगफुल रिलेशन में कैसे कन्वर्ट होगा, क्या करेंगे आप? आज आपने बताना है कि आपको कनेक्शंस मिले हैं, ठीक है, ऐसा क्या किया जाए वो आपका एक वैल्यूएबल मीनिंगफुल रिलेशनशिप में ट्रांसफ़र हो जाए. गॉट इट? 1 minute इज देयर, गो अहेड, डिस्कस ईच अदर. यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. इंसानी दिमाग बहुत फास्ट है. 1 minute क्या, वो ऐसे 30 seconds में ही सोच लेता है क्या करना चाहिए. राइट, तो क्या करना चाहिए, कैसे, क्या हम उसको बुलाएं जी सामने, क्यों जी पॉजिटिव टॉक करें, आ जाए, कैसे, क्या करें? यस प्लीज, कम ऑन जी. से आके मिलें, उसको बुला लें किसी जगह पे, किसी रेस्टोरेंट में बुला लें. रेस्टोरेंट पे वो क्यों आएगा? बातचीत करने के लिए. ओके, दैट्स वेरी गुड. यस प्लीज. उसने रोका हुआ तो नहीं? राइट, हाँ जी, फिर बताइए. ट्रस्ट, क्लैपिंग फॉर हिम प्लीज. ये 3-4 पॉइंट आगे का है, लेकिन बात उन्होंने सही की. पहले कनेक्ट हुए आप, फिर आप शेयर इंटरेस्ट, इंटरैक्टिव. वो ऐसे थोड़ी कनेक्ट किया आपने साथ ही, आ जाओ चाय पे मिलते हैं. दैट कुड बी क्वाइट डिफरेंट कि वो साथ ही कहें जी अच्छा फेस टू फेस मिले, फिर बात होती है, वो कहेंगे पता नहीं कोई दुश्मन तो नहीं है, हैं कि नहीं.
कि आपको कोई फीमेल कनेक्ट होती है आपके साथ, अच्छा जी आप मेरे ऑफिस हैं, मैं क्यों, क्वाइट सस्पिशियस अबाउट इट। पहले इंटरेस्ट और कुछ कम्युनिकेशन, अब वो क्या होना चाहिए, अच्छा और क्या किया जाए, यस अपनी फील्ड के अपने इंटरेस्ट के लोगों से उन्हें ना पोस्टों के जरिए या मैसेजेस के जरिए अपने आप आइडियाज। वेरी गुड, यानी कि दर्जी दर्जियों में रहें, इंजीनियर इंजीनियर्स में रहें, हैं डॉक्टर्स में रहें। नेटवर्क इज नॉट ऑल अबाउट कि एक कलर के फूल हों, डिफरेंट कलर्स, इज इट गॉट इट, डिफरेंट कलर्स। आपकी पोटेंशियल इतनी हो कि हर तरह के लोग आपसे कनेक्ट हों। इट डजंट मीन कि एक ही फील्ड के लोग हों। समटाइम आपको सीईओ रिक्वायर्ड होगा, आपको एंटरप्रेन्योर, आपको, तो ये चीज़ है कि अगर सेम कलर की बात हुई, राइट, अगर देखिए 100 डंकीज आप जमा करें, क्या टीम होगी? नॉट एट ऑल, यू रिक्वायर डिफरेंट कलर्स। सो लिंक्डइन पर डिफरेंट वर्सटाइल लोग, बट मस्ट बी कनेक्टेड रिलेटेड टू योर फील्ड, गॉट इट? क्योंकि एक ही तरह के लोग होंगे, अब उनके इंटरेस्ट एक हो सकते हैं, डिफरेंट लोग हो सकते हैं, उनका रीडिंग इंटरेस्ट एक हो सकता है, लर्निंग इंटरेस्ट सेम हो सकता है, द वे दे इंटरेक्ट, डिस्कस अबाउट द सोशल इंटरेक्शन, सोशल इश्यूज सेम हो, इंटरेस्ट हो सकता है। और कैसे कनेक्ट करेंगे मीनिंगफुल में जी? आई थिंक गुड इंप्रेशन जैसे फिर आप इनोसेंट बन के दिखाएंगे, राइट, यस, इसका मतलब मेरी याददाश्त बहुत तेज है सबके लिए, ओके जी बेटा। गुड कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन कैसे? आपका टोन द वे अच्छा होना चाहिए, राइट, ट्रस्ट बिल्ड। अब अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, कोई बताएगा? गिविंग रिस्पेक्ट, कि कोई साथ ही आए, आप कहेंगे जी प्लीज सर, रिस्पेक्ट, आई थिंक अफेक्टिव, ये दूसरे को अपनी बात सही क्लियर वर्ड्स में समझाना, समझा देना, हमारी कंपनी का ये बेनिफिट है, हमें बेनिफिट दीजिए। और अब देखें अफेक्टिव कम्युनिकेशन है क्या, ऑलराइट? अफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट टू अचीव योर पर्पस। अगर आप चाहते हैं कि वो 2 मिलियन का बिजनेस आपको दें, यू कम्युनिकेट तो वो दें। अगर आप चाहते हैं कि वो जॉब आपको दें, यू कम्युनिकेट और फिर वो आपको हायर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त जॉब ना छोड़े, यू कम्युनिकेट और वो ना छोड़े। अगर आप चाहते हैं कि 4 नहीं 10 लोग आपकी बात सुने, 2 घंटे बैठे रहें और आप जो चाहते हैं वो डिसीजंस लें, तो ये क्या कहलाएगी? अफेक्टिव कम्युनिकेशन। ट्रस्ट होना चाहिए। तो दिस इज योर डिसीजन कि मेरा कॉन्फिडेंस मेरी स्किल्स पे कभी नहीं टूटेगा, मेरे घर पे कभी नहीं टूटेगा, मेरे दोस्तों पे कभी नहीं टूटेगा, मेरी कंट्री पे कभी नहीं टूटेगा। कुछ भी हो जाए कि मेरी कंपनी ज़रा ख़राब होती है, 2 घंटे बाद मैं नई कंपनी स्टैब्लिश कर लूँगा। मेरे 4 एम्प्लॉय चले जाते हैं, 8:30 में मैं और एम्प्लॉय लेकर आ जाऊँगा, मैं हायर कर लूँगा। मुझे क्वालिटी लोग चाहिए, कुछ भी हो, नेवर एवर ब्रेक योर ट्रस्ट अपनी स्किल्स पे, अपनी थॉट्स पे, अपने डिसीजंस पे, बिकॉज आप में ही चंद लोग हो सकते हैं कि जो बहुत कुछ रूल कर सकते हो। यू आर द वन, व्हाई डोंट यू बिलीव? क्यों जॉब तक सोचते हो, क्यों सोचते हो एक बिजनेस? उससे आगे तक सोचें, बहुत आगे तक सोचें। सोच की तो कोई रुकावट नहीं है, बट दिमाग को जहां तक रास्ता दिखाएंगे इस्लामाबाद तक, ठीक, तो वो दुबई तक जाएगा? नेवर। तो एक्सपैंड योर सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपैंड करना पड़ेगा। हाँ जी, तो मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप, आपको पर्पस देखना पड़ेगा 1। सेकेंड, आपके वीएन में अगर 5 साल आगे देख रहे हैं अपने प्रोफेशन को या 10 साल आगे देख रहे हैं, तो आपको पता होगा किस तरह के लोग, काइंड ऑफ पीपल आपको रिक्वायर्ड हैं। और ज़रूरी नहीं आपको अपने प्रोफेशन के, आपको डॉक्टर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, फैमिली डॉक्टर्स भी होते हैं, आपको इंजीनियर भी रिक्वायर्ड होते हैं, बट द वे योर शेयर योर मैसेज, इसको आगे हम डिस्कस करते हैं, राइट, कि मैसेज आपका क्या हो। ओके, सो ओवर हियर, network for entrepreneur and small businesses. What is the key turning an online connection into a meaningful relationship? यहाँ पर भी अच्छा वही बात आ गई। तो बात यही है यहाँ पे,
First, you know yourself. What do you know? Entrepreneurs क्या करते हैं? Implementation को चेक करते हैं. वो रूम में बैठे रहते हैं. क्या करते हैं? एक ग्राफ होता है, ग्राफ पे वो चेक कर रहे होते हैं इस डिपार्टमेंट में ये पैसे आए, इतने चले गए, इतना बेनिफिट हुआ, ये एम्प्लॉय रख के इनको सैलरी दी, इनको नहीं दी. वो सारी चीज़ों को, अच्छा ये 2 करोड़ का रिस्क लिया, ये 10 करोड़ का रिस्क लिया. दे आर जस्ट इंटरेक्टिंग अबाउट दिस वन. अच्छा, इन लीडर्स ने ये आइडियाज़ पे इम्प्लीमेंटेशन की थी, ये बेनिफिट आया, ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, वो प्रोजेक्ट ऐसे हो गया, 2035 में ये प्रोजेक्ट करना है, 2032 में ये करना है, 2040 में ये प्रोजेक्ट करना है, इन कंट्रीज में ये करना है. सो एंटरप्रेन्योर, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप किस तरह के एक रिसोर्स हैं, नेटवर्क का हिस्सा. आप माइंडसेट एंटरप्रेन्योर वाला है, जॉब वाला है, आप हैं क्या? गॉट इट? तो उसके लिए क्या है कि आपने जो अपने आप को इम्प्रूव करना है, उस तरह के लोग आपसे कनेक्ट होंगे. क्योंकि जो लोग आपसे आज जुड़ रहे हैं 5 साल बाद डिफरेंट हो जाएंगे, क्या नहीं? और 10 साल बाद और डिफरेंट हो जाएंगे. क्यों? आप एक डिफरेंट इंसान हो जाएंगे. अगर तो आप नामालूम कनेक्शन में रहेंगे कि कोई मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो बस पढ़ी जा रहे हैं जी, सब कर लूँगा, सबको करके दिखा दूंगा, दैट इज नथिंग, राइट? क्योंकि अक्सर आप कहते हुए सुनते होंगे मोटिवेशनल स्पीकर्स को कि दिस इज ऑल अबाउट कि आपके जितने भी दोस्त होते हैं, आपका सैलरी पैकेज करीब करीब होता है, बैंक बैलेंस भी करीब करीब होता है, आपकी थॉट्स भी करीब करीब होती हैं. आई एम नॉट टेलिंग कि पुराने लोगों को छोड़ना है, हमेशा नए नेटवर्क्स को ज्वाइन करते रहना है और अच्छे लोगों से कनेक्ट होते रहना है. और अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है, राइट, तो जो नेगेटिव आपके टॉक्सिक लोग हैं उनको कह देने आदतें मैंने छोड़ दी हैं, फिर वो आपको नहीं छोड़ेंगे. या आप आदत छोड़ेंगे, नहीं तो वो नहीं छोड़ेंगे. और जो अच्छी चीज़ें हैं कभी उनसे शेयर नहीं करनी, सिर्फ उनसे करनी. द पीपल दे इनकरेज यू, द पीपल दे गिव यू बिलीव, द पीपल दे गिव यू पोटेंशियल, द पीपल दे कनेक्ट विद यू. हाँ, हम हैं, डोंट वरी, कीप मूविंग, हम आपका साथ देंगे. गॉट इट? तो ये सारी चीज़ें हैं. अब बात यहाँ पर हो रही है, राइट, नेक्स्ट, द पावर ऑफ कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन. सो कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन टोटली डिफरेंट. कोलैबोरेशन मिलके काम करना, कंपटीशन चैलेंज देना. आप किस चीज़ को लाइक करते हैं? कोलैबोरेशन को, कि मिल के काम करना. दैट्स वेरी गुड. क्यों? अगर ज़्यादा बंदे मिलकर काम करते हैं ना तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है. ज़्यादा मिलकर काम करेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा. जी, आप बताइए. कोलैबोरेशन, मिल के काम करें. जी, कोलैबोरेशन. क्यों? राइट, ओके, हाँ जी. कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन. कोई कहता है कंपटीशन? जी, किसी भी फील्ड में कंपटीशन होना चाहिए. उसकी क्या वजह है? मोटिवेशन होती है कि वो इस लेवल पर हो गए, अब हम अगले लेवल पर जाएंगे. फिर आप आते हैं, कहते हैं अच्छा ये और आगे निकल गए, फिर आप और आगे जाते हैं. वेरी गुड, मोटिवेशन होती है. और collaboration. All right, that's pretty good. So we're talking about in social networking. All right, collaboration is very important. Collaboration. Competition always create resistance, pressure. Such kind of pressure, तो आप नेगेटिव भी निकल जाते हैं. आप कंपटीशन होता ज़रूरी है, लेकिन 90% द कंपनीज दे ग्रो तो कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन से क्या क्रिएट होता है? कनेक्शन. कोलैबोरेशन से क्या? गुड रेवेन्यू. ओके, दैट्स वेरी गुड. तो सिस्टम क्रिएट होता है. क्या होता है? किप्स एक सिस्टम है, मिलियंस क्रिएट कर रहा है. अबैकस कंसल्टिंग एक सिस्टम है. कोलैबोरेशन ऑफ पीपल, जो 100 या 1000 करोड़ में कंपनी गई हुई है, वो एक कोलैबोरेशन है कि कंपटीशन है? कोलैबोरेशन.
तो पूरी पूरी कोलैबोरेशन है, इज इट? अब सिस्टम के आपस में कंपटीशन हो सकते हैं, बट आप लोगों की आपस में कोलैबोरेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट. गॉट इट? सो द कोलैबोरेशन, इन कोलैबोरेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेशेंस. दूसरे को मौका दे. जिसकी पोटेंशियल ज़्यादा होती है वो अपनी बात करता रहता है, मेरी स्किल्स, मेरी बातें, मेरे आइडियाज़, मेरी सोचें. दूसरा थक जाता है, फिर वो कहते हैं चलो अगले दिन बताऊंगा, अगले दिन वो फिर नहीं सुनता है. ऐसा होता है, ठीक? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ पीपल, द काइंड ऑफ पीपल, एंड देन कोलैबोरेट. जो कंपनीज कोलैबोरेशन पर चलती हैं वो रिक्रूटमेंट में कभी भी ऐसे रिसोर्स को इन नहीं करती जो इनके सिस्टम में कंपटीशन या एग्जैजरेशन या फ्रस्ट्रेशन पैदा करते. और किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है कि अगर 1 सेकंड भी जो है ज़मीन अपने मदार से आउट हो जाए तो पूरा निज़ाम शमसी ख़त्म हो जाए. आपका डिसिप्लिन भी ऐसा ही होता है. योर डिसिप्लिन कि आपकी हेयर स्टाइलिंग, योर डिसिप्लिन, आप अंधेरे में भी चलते हुए क्यों लोगों को पहचाने जाते. आपका वो जो वॉकिंग स्टाइल होगा, जैसे भी चल रहे होंगे अंधेरे में पहचान जाएगा, अच्छा बशीर आ रहा है, हाँ वो झुक झुक के चलता है. सो द थिंग इज़ दैट इसी तरह ही लोग अंधेरे में क्या जागते भी आपको पहचान जाते. 5 साल तक आप कहाँ पहुँचेंगे, 2 साल तक आप कहाँ पहुँचेंगे. इन द कोलैबोरेशन वेरी सेंसिटिव. ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, फ्लोर मैनेजर, पूरा पूरा फ्लोर होता है, एंड दे आर प्रेजेंटिंग डिफरेंट थिंग्स ओवर देयर. उनका एजेंडा एक होता है. तो ये आपने पहले सिस्टम का हिस्सा बनना है, फिर ग्रो करना है. गॉट इट? सो कोलैबोरेशन, तो उसमें पेशेंस एक चीज़ होनी चाहिए. फिर क्लैरिटी, कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कितने लोग हैं जो लाइफ में आप लोगों में इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स. जो सारों नहीं करनी कम्युनिकेशन स्किल. ऑलराइट, क्यों नहीं की अब तक? कोशिश की है लेकिन डर बहुत लगता है. ऑलराइट, ओके. हाँ जी, आपने कोशिश जारी है. ऑलराइट, यस. आप अभी तक क्यों नहीं की? अभी शुरू कर दी है. हाँ जी, इंग्लिश कर रहे हैं. ऑलराइट, सीख रहे हैं. इंग्लिश कैसे आती है? इंग्लिश कभी बोलने से नहीं आती. इंग्लिश आती है, द फर्स्ट थिंग इज कमिटमेंट. व्हेन यू आर कमिटेड, यू आर इन समवेयर इन कॉलेज और इन एनी इन्वायरमेंट. आप बोलें, हम घर बैठे बोलते रहे, नॉट एट ऑल. पहली कमिटमेंट, यू टेक अ डिसीजन टू स्विच एनी इन्वायरमेंट जहाँ पर 20-25 लोग आपस में इंग्लिश में बोलें. ठीक. फिर दूसरी चीज़, फिर आप में खौफ पैदा हो जाता है कि आप कहते हैं ट्राई की थी, आई नहीं, दूसरी बस आ गई. अच्छा, सर टॉकिंग अबाउट कि आप में फियर पैदा होता है, लो जी मारे गए, अब नहीं आनी है. जब फियर पैदा होगा तो आपका इंटरनल जो फियर आपसे क्या कहेगा, इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं, आपकी ग्रामर गलत है, ये गलत है, तो आपका अपने आप को ही एनालिसिस ना वो आपको वीक करता जाएगा. लेकिन अगर आपको इनकरेज करेंगे, मैं कौन सा अंग्रेज़ हूँ, चलो ट्राई करके देखता हूँ, आज थोड़े से ये जुमले बोलता हूँ, थोड़ा सा ये ग्रामर सीखता हूँ, आज थोड़ी सी वोकैबुलरी यूज़, आज हम डायलॉग ऐसे बनाते हैं. व्हेन यू ट्रांसफॉर्म एंड यूज़ इन राइट डायरेक्शन द एनवायरनमेंट, यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश. गॉट इट? फिर आप कहते हैं अच्छा मैसेज को कन्वे करके देखते हैं. अब बात फिर ये तो हो गई, इंग्लिश आ गई. फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन में स्टाइल नहीं आया. स्टाइल नहीं आएगा. अगर आप बात करें, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मे हैव योर अटेंशन प्लीज, मीन वो स्टाइल नहीं आएगा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल? अब आपका कंट्रोल होना चाहिए अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कि आपने डायलॉग मारा भी है, यू मस्ट नो द वे यू टर्न योर आईज, योर आईब्रोज एंड एक्सप्रेशन, हर चीज़ पे आपका कंट्रोल होना चाहिए. क्या कहते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट आपकी एग्रेशन जो है, आपका बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच करना चाहिए. इज इट? फिर एक्सेंट, कि मैं कहूँ जी ही इज़ योर फ्रेंड, और मैं कहूँ ही इज़ योर फ्रेंड.
सिंटैक्स इज द सेम, मीनिंग इज द चेंज। तो आप लोग सीखते हैं इंग्लिश, नॉट इंग्लिश विद बिहेवियर, इज इट? तो ये है, तो आपकी लैंग्वेज उर्दू में भी ऐसी होनी चाहिए आपकी। क्यों? सोशल नेटवर्किंग के अंदर इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको ग्लोबलाइज्ड कर देती, पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करते। और अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो वही 5 दोस्त, 5 घर, अब 2 रह गए, लोग मिलते नहीं आपस में, अपने घर से नहीं मिलते हैं और एक घर से मिल लेते हैं। उन्हीं में बात होती रहती है, जी हम आ रहे हैं, अच्छा बर्थडे है, हमारा बच्चा पास हो गया, अच्छा वो उसकी शादी आ गई। तो सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया ने लोगों को क्या कर दिया है? अनसोशल। क्यों किया अनसोशल? कम्युनिकेशन नहीं करनी आती। अब आपने उठा के हमें स्ट्रीक लगा दी खाने की, लोग उस पर क्या बात करेंगे आपस में? या बर्थडे की लगा दी, चंद बातें और ख़त्म। You don't discuss about your ideas, goal setting, interaction, purposeful, meaningful things कि लोगों के लिए बड़ी अच्छी हो, आपके लिए अच्छी हो। आपके नेटवर्क, अब इतने सारे फ्रेंड, एक होगा जी उसके 5000 फॉलोअर्स, अच्छा दोस्त, अब वो इतने किस से बात करे वो? लेकिन उसका कंटेंट फिर ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों से इनडायरेक्टली बात करे। करेक्ट? तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ओके, कि इंग्लिश लैंग्वेज आपने जब सीखनी है, फिर क्या सीखना है आपने? फिर आपने सीखना है हाउ टू कनेक्ट विद पीपल। ये स्किल है, क्या है? स्किल। हाउ टू कनेक्ट विद पीपल ऑनलाइन, तो प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। फिर बात आ जाती है कम्युनिकेशन। उसने बात की, यस आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू। 4 जुमलों के बाद 4 साल तक नहीं चले, सिर्फ याद रहा 4 साल पहले ये 4 मैसेज किए थे, बाकी सारों को भी सेम मैसेज किए थे। ओके, तो ये चीज़ है, हम लोग डरते बहुत हैं। देखिए, आपको अच्छे बुरे लोग सब तरह के मिलेंगे, बट टू फाइंड आउट द गुड पीपल, तो आपको सोसाइटी में सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स पर जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। एंड टू प्रूव योर प्रेजेंस डेली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंजिंग ऑफ अर्निंग, लर्निंग, डेवलप एम्पायर्स, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, राइट? ओके, सो यूटिलाइजिंग सोशल मीडिया फॉर ब्रांड ग्रोथ। ब्रांड क्या होता है? व्हाट इज ब्रांड? देखिए ना, जैसे गौतम एक ब्रांड है, ठीक, इसी तरह ही पीसी एक ब्रांड है, ठीक, इसी तरह ही बहुत सारे ब्रांड आपके सोसाइटी के हैं। लेकिन ब्रांड क्या होता है? क्योंकि ब्रांड का पता लगेगा, हाँ जी, जो सबसे डिफरेंट हो, यूनिक हो। वेरी गुड, ओके, हाँ जी, डिफरेंट चीज यूनिक और खुद को अलग बनाती है दूसरों से। खुद को अलग बनाती है दूसरों से, जी, ब्रांड सेम, ओके, हाँ जी, ब्रांड इंस्पायरिंग, ओके, यूनिकनेस। देखिए, मार्केटिंग ब्रांडिंग भी करती है और एडवर्टाइजमेंट भी करती है, इज इट? अब देखिए, मैंने की एडवर्टीजमेंट तो आप मेरे पास आएंगे, क्या नहीं? तो मेरी पहले एडवर्टीजमेंट जाएगी, यानी मैं आपके पास जा रहा हूँ, प्लीज़ आ जाओ, इज इट? बट ब्रांडिंग इज आप खुद से आ रहे हैं। We're going to Sayyid. Okay, Sayyid Wajahat Alvi. We learned about the language and personality, capacity building. तो ये क्या है? ब्रांडिंग। Got it? तो आप जो ब्रांड है, ठीक है, यूटिलाइजिंग सोशल मीडिया फॉर ब्रांड ग्रोथ। आपके ब्रांड की ग्रोथ के लिए क्या आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पर? ओके, व्हाट कंटेंट स्ट्रैटेजी डू यू थिंक वर्क बेस्ट फॉर growing your brand on social media? That you got a lot of things, okay, on social media पे आपका एक ब्रांड है, फर्ज करें आप जो बिजनेसेस करना चाहते थे, ब्रांड है, ठीक है,
क्या स्ट्रैटेजी यूज करेंगे कि आपका ब्रांड ग्रो करे? गॉट इट? उसके लिए हाथ नहीं खड़ा करना, पहले डिस्कस करना है. यू हैव 1 minute. डिस्कस ईच अदर. कैरी ऑन. गो अहेड. डिस्कस ईच अदर. थैंक यू वेरी मच. आ जाइए, वापस आ जाइए. अच्छा जी, तो सारे प्लान बना लिए हैं, नए नए आइडिया सब बाहर आने वाले हैं. ठीक है, कि ब्रांडिंग कैसे की जाए. तो हम यहाँ से शुरू करते हैं जी. कंटेंट अपलोड किया जाए. कर दिया. कौन सा? जो पीपल देखना चाहते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं वो अपलोड किया जाए, जो आप दिखाना चाहते हैं वो ना किया जाए. ओके, यस. नो आइडिया. ओके, यस. सोशल मीडिया के ऊपर हर वक्त एक्टिव रहे, कस्टमर हर वक्त एक्टिव रहे, कस्टमर को ढूंढते रहे, ताक में रहे, वेयर इज द कस्टमर, वेयर इज द कस्टमर. ओके, तो ये सेल्स हुई. इज इट? यस प्लीज. आ गई आवाज है. इतनी देर से क्यों छुपे हुए थे? और दैट्स नाइस. ओके, कि मीम्स बनाएं, वट एवर यू शो योर प्रेजेंस. चाहे फनी वे में करें, लेकिन आवाज दूर तक जानी चाहिए. दैट्स प्रीटी गुड. और क्या करना चाहिए जी? एडवर्टाइजमेंट. अच्छा, एडवर्टाइजमेंट तो हम कर रहे हैं. ठीक है, आप देखें ना, अगर आप बार बार एडवर्टाइजमेंट सेल की करते रहें कि स्टूडेंट आएँ, क्लाइंट आएँ, कुछ अर्से बाद आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है. वो ब्लॉक क्यों हो जाता है? कि मेटा को या गूगल एड्स को ये लगता है कि ये लोगों को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं. आपको उसके ऊपर और भी कंटेंट अपलोड करना है, वीडियोस करनी है, रील्स करनी है, उसके बाद आपने उसके ऊपर पोस्ट वगैरह करनी है, कॉम्पिटिशन्स करने हैं जी. स्पॉन्सर्स वहाँ पर शेयर करें. दैट्स वेरी गुड. और क्या करें? नई नई वीडियोस लेकर आएँ. यस, डिस्काउंट ऑफर्स लेकर आएँ, प्रमोशंस लेकर आएँ. और अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, अपनी यूनिकनेस, यूनिक सेलिंग पॉइंट, आप डिफरेंट क्यों हैं? शुड आई आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन, तो आपको आंसर मिल जाएगा. व्हाई कोथम इज डिफरेंट? कोथम इज अ ब्रांड. नहीं, आंसर कुछ और होना चाहिए. यस, ब्रांड तो है, क्योंकि वो प्रोफेशनल प्रैक्टिकल स्किल दे रहा है, और उसकी प्रैक्टिकल स्किल डायरेक्ट अर्निंग शुरू कर देती है, जॉब्स मिल जाती हैं, बिजनेस स्टार्ट हो जाता है. और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का कोथम ही एक्सेप्टेबल है. और अपॉर्चुनिटीज कि आप कहीं जाते हैं तो कोथम की डिग्री होती है, दैट्स इनफ. ये डिग्री है, वो कहती है यस, आपका अच्छा सा इंटरव्यू, बाकी आपकी स्किल और कॉन्फिडेंस पर होता है. और स्किल्स. एब्सोल्युटली राइट. ओके, अच्छा, मुझे कोथम का इसलिए पता है, वन ऑफ माई स्टूडेंट, आई बीन टू सो मैनी, मैंने नैंडोज को ट्रेनिंग दी, मैंने डिसोम को ट्रेनिंग दी. ठीक है, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स को दी ट्रेनिंग अबाउट कस्टमर सर्विसेज एंड डिफरेंट थिंग्स. तो आपके पहले यहाँ पर होते थे अब्दुल मजीद, एंड ही इज़ इन सऊदी अरेबिया. राइट, तो वो हेड शू शेफ थे. ठीक है, तो वो थे अवारी के, और कोथम में वो क्लासेस दिया करते थे. राइट, तो मुझे वैसे तो बड़ा शौक़ था शेफ़ बनने का. ठीक है, तो मैं खुद ही बन गया, फिर घर पर ही बन गया क्योंकि एट दैट टाइम, बड़े अरसे पहले की बात है, इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव. राइट, फिर ये हुआ कि हमने अच्छा सीखना शुरू किया, तो वो मेरे पास स्टूडेंट, उन्होंने मुझे बहुत कुछ वैसे ही सिखा दिया. तो ऐसा भी लाइफ में होता है कि यू गेट नेटवर्किंग, कि मिस्टर हेड शू शेफ वो मेरे पास आए, एंड ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट ओके टू कीप मी विद हिम. राइट, और आप ये देखो, आज से कोई 17 साल पहले भी देखो, उनको लैंग्वेज की ज़रूरत थी. इंग्लिश लैंग्वेज आपको ग्लोबलाइज करती है. राइट, और आपको वो सीखते रहना है. उससे रिलेटेड आपकी पर्सनालिटी का हर हिस्सा, चाहे वो आपकी बोलने, आपका आवाज़ का उतार चढ़ाव, आपके एक्सप्रेशन है, आपकी इंट्रैक्शन है, योर सिटिंग पोस्चर, आप एक ग्रुप से कैसे मुखातिब होते हो, आप उनमें कैसे बैठते हो, एवरीथिंग. तो आपने नेटवर्किंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल, क्योंकि आप अपने साथ 24 घंटे रहते हैं, जब आप अपना नहीं सोचेंगे तो कोई क्या करेगा?
ठीक। और हर रिसोर्स जिसको आपने सोचा ना आपका कनेक्शन है, उस पर रिसर्च करनी है, वो क्या है, कैसे है, कब से उस फील्ड में है, क्या उसकी लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, राइट, व्हाट काइंड ऑफ पैशंस, ओके, क्या क्या चीज़ें वो लाइक करता है, फिर आप कनेक्शंस को आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है कि जो आज आपके कनेक्शन में आए, आप 4 साल बाद उसके बाद उसको कंटिन्यू करें, बट ही इज स्टिल देयर। गॉट इट? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है, कंटेंट बिल्ड्स रिलेशनशिप, कि आप वीडियो भेज रहे हैं, आप रील्स भेज रहे हैं, पोस्ट, बट व्हेन द पीपल दे इंटरेक्ट विद यू, तो आपका रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड हो रहा है यहाँ पे, इज इट? और रिलेशनशिप क्या कर रहा है? ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है। व्हेन यू बिल्ड योर ट्रस्ट, तो जब फिर वो आपके पास जाता है या आप गौतम में आते हैं, यू डोंट आस्क एनीथिंग, यू पे योर फीस, टेक योर क्लासेस, दिस इज द ट्रस्ट। तो ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होता है कि आपका जो कंटेंट है, आपकी वीडियोस कैसी हों। अब मैं जनरली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हर एक की वीडियोस, हर एक की रील्स, हर एक की इंट्रैक्शन, हर एक की चॉइस ऑफ पीपल डिफरेंट होगी। तो वो क्या होनी चाहिए, मैंने पहले बात की थी ना, एक इमोशनल पीपल हैं जिनको कहा जी बेटा ऐसे करना है, वो लग गए जी जी हाँ ऐसे ही होगा। एक होते हैं सोचते अच्छा और क्या करना है, और ये सारा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। व्हेन यू फोकस योर रिजल्ट, यू यूज योर इंटेलिजेंस, राइट, कि आप कॉन्सिक्वेंसेस क्या पहले पूछ रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे रिजल्ट जो हम सोचें ये आएंगे, उनको कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। और इमोशंस, राइट, कि आपको बताया जी ऐसे करने, आप लग पड़े। तो ये आपका लाइफ का स्पैम है कि जहाँ पर आप इमोशनल हैं विद योर कनेक्शन, तो देर इज डोंट यूज लॉजिक्स, और जहाँ आप लॉजिकल हैं, डोंट पुट योर इमोशंस ओवर देयर। वहाँ पे सवालात होने चाहिए, वहाँ पर बातें होनी चाहिए, वहाँ पे रिव्यूज़ होने चाहिए। ऐसे तो नहीं पहुँच जाना, आप खाना खाने पहुँच जाएँ, फूड पॉइजनिंग होगी तो फिर, गैस्ट्रो हो गया तो फिर, हाइजीन ऐसे ना हुए तो फिर, क्या नहीं? क्योंकि कस्टमर इतना अवेयर हो गया, जैसे कदम रखता है ना, यूं करके रेस्टोरेंट एंटर भी होता है, तो उसको सर्विस, प्लेटें रख रहे हैं, चम्मच बज रहे हैं, सारी चीज़ें आइडिया हो जाता है ना। इसी तरह ही व्हेन यू मूव अराउंड योर ट्रैवलिंग, और आपको कैसी सर्विस मिल रही है, आप कैसी सर्विस दे रहे हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी प्रेजेंटेशन से ही सब पता लग जाता है। गॉट इट? तो आपका जो कंटेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप देखो ना, साल में आप कैसा कंटेंट करते हैं, लोगों की चीज़ों को शेयर करते रहते हैं, वन, या लोग आपकी चीज़ों को शेयर करते रहते हैं, तो आप बड़े वाह क्या बात है। दोनों में फ़र्क है। लेकिन आपको जितना शेयर किया आपने 4 साल में, आपको क्लाइंट नहीं आ रहे, तो प्रॉब्लम क्या है? ब्रांडिंग इज ज़ीरो, ग्रोथ ब्रांडिंग नहीं हुई। बट ऑलवेज यू आर टॉकिंग अबाउट अपनी फील्ड से रिलेटेड पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, इंट्रैक्शन, डायरेक्शन, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं काफ़ी अरसे से। लोग आपसे फीडबैक ले रहे होंगे, अच्छा मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्या करूँ, अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, ये सिचुएशन है। When the people they ask prediction about your prediction about some organization, आपके नेटवर्क के अंदर, they trust you, कैसा अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ है कि आपकी वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अच्छा हम बात करते हैं यहाँ पर डूज एंड डोंट्स ऑनलाइन नेटवर्किंग। What is one mistake you have made while networking online and what did you learn from it? कोई ऐसी मिस्टेक आपने की हो, राइट, कि आपने ऑनलाइन कोई मिस्टेक की हो, तो क्या मिस्टेक की, उससे क्या सीखा? बताएंगे नहीं, है ना? एकदम सोचने पड़ गए, सर इट्स वेरी पर्सनल, हाउ शुड आई शेयर, माइट बी ओके। उसके सर समझ नहीं आई क्वेश्चन की, यू हैव डिफरेंट एक्सक्यूज। आप कोई ऐसी मिस्टेक शेयर कर सकते हैं, राइट, कि चलो कैजुअली आप उसे कर सकें। जी Sir, I actually was trying to convey a message to a client, and he was from the US actually. So I didn't double check my message, and I was trying to like convince him for hiring me for a copywriting job. Okay. And after that, I just misspelled a few words, and it was like, you're not even trying to give me a proper message
when you're trying to give me a cold message. Okay. I was like, I messed up. So he didn't get the message. You carry on. Okay, you what happened? Why you're not hiring a response? Right, ऐसा भी होता है, बिल्कुल हो जाता है। ये मिस्टेक्स बड़ी इंटरेस्टिंग और फनी सी होती हैं जी। कोई मिस्टेक? हाँ जी, मिस कम्युनिकेटर जी, मिस्टेक कोई नहीं की, और जिसने मिस्टेक नहीं की उसने सीखना नहीं शुरू किया। वाह, अब और आगे आप फंस गए हैं कि बताना ही पड़ेगा जी। Okay, right, okay. All right, yes please. अभी कुछ नहीं किया? All right. इसका मतलब आप अभी टेक्नोलॉजी में आए नहीं, आपको आना पड़ेगा। कोशिश करें आज से ही प्रोफाइल बिल्डअप करें जी। अब इन्होंने रोका? All right, yes. कोई मिस्टेक नहीं की? मिस्टेक खत्म हो गई जी? अभी नहीं की? Okay, all right. पर इस टाइम मिस्टेक भी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आई वाज गिविंग ओके ट्रेनिंग इस महनाज सेक्रेटरीट, तो मैं वहाँ पर ट्रेनिंग देने गया तो उन्होंने ना पिक्चर लगा दी सैयद वजहत अलवी और ये वो, और नेट पर भी लगा दी। बाद में पता लगा वो उनकी पॉलिसीज़ में था नहीं। तो मिस्टेक्स हो जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन से भी हो जाती हैं। गॉट इट? सो what I'm talking about, okay, the most important thing in communication is hearing what isn't said, कि जो ना कहा गया उसको अंडरस्टैंड कर लेना कि दूसरा इग्नोर क्यों कर रहा है, कंपनी आपको कोल्ड रिस्पॉन्स क्यों दे रही है। विल थिंक अबाउट इट, ओके, आप हमारी क्यू में हैं, लेकिन कौन सी क्यू में 5 साल बाद आपको पूछेंगे जी हायर करें या ना करें। तो ऐसा भी होता है। विल थिंकिंग अबाउट इट योर शॉर्ट लिस्ट में ही आप आउट हो जाते हैं। तो आपने रिस्पॉन्सेस को समझना है कि आप व्हेन यू कम्युनिकेट, यू इंटरैक्ट, बिल्डिंग योर नेटवर्क ओवर हियर, क्या मिस्टेक्स आप हो रही हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें कि आज आपने अपना CV अपलोड किया, अपडेट किया, 10 दिन बाद फिर कर दिया, उसके बाद फिर कर दिया कि नहीं। तो ऐसा भी होता है कि आज आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर है, 10 दिन बाद फिर चेंज कर दी, 15 दिन बाद फिर चेंज कर दी। सो डिफरेंट थिंग्स आर देयर, राइट, कि लोग आपकी ब्रांडिंग में ये देखते हैं आपको पसंद क्या है, व्हाट यू रियली लाइक मीन, या आप अपने हेयर स्टाइल देखते रहते हैं, ड्रेसिंग देखते रहते हैं, आप बैठे कैसे, आप मुस्कुराए कैसे, और आप अपलोड करते जा रहे हैं अपनी वीडियोस, राइट। बाज़ का तो ऐसा हो कि स्पीकिंग ज़रा अच्छी नहीं आई तो आपने म्यूज़िक लगा के अपलोड कर दी, दुनिया देखे, म्यूज़िक ही है ना, चलो देखेंगे तो सही। तो द थिंग इज़ दैट, ओके, हाउ यू आर, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू आर डूइंग, आप ऐसी क्या मिस्टेक कर रहे हैं। आपका प्रोफाइल सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि लोग यूँ करें और आपको कनेक्ट कर लें कि ही इज़ वैल्यूएबल पर्सन फॉर मी, और वो यूँ करके आपको कनेक्ट कर लें। गॉट इट? तो ये चीज़ है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखो ना क्या चीज़ है कि जो लोग सोशलाइज, नेटवर्क, इन सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी से नहीं चल रहे, वो डिप्रेशन का शिकार हैं कि उनके पास कोई है नहीं जिससे वो अपना डिप्रेशन शेयर करें। इज इट? कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है, राइट। हर कोई कहीं ना कहीं मसरूफ़ है, राइट। पहले तो मैं भी ये सोच रहा था कि स्टार्ट प्रेजेंटेशन, मोबाइल इस तरह लेकर आऊँ और ऐसे करके, अच्छा ठीक है, राइट, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा शुरू करते हैं, अभी मैं ज़रा स्क्रॉल कर लूँ। तो कहते सर क्या, फिर मैं बात करता कि स्क्रॉलिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम, ड्यूरेशन, वैल्यूज़ ऑफ स्क्रॉलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बात वही है, योर एक्शन, रिएक्शन एंड कनेक्शन, 3 चीज़ों में स्टोरी आगे पहुंच जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं द फ्यूचर ऑफ सोशल नेटवर्किंग ट्रेंड्स टू वॉच। व्हाट इज वन इमर्जिंग ट्रेंड इन सोशल नेटवर्किंग यू आर एक्साइटेड अबाउट एंड व्हाई, राइट। लेकिन हम आते हैं यहाँ पर लास्ट वाले पर, उसको स्किप कर देते हैं। क्राफ्टिंग योर सोशल, पढ़ें लाउड एवरीवन। हाँ जी, राइट, crafting your social networking strategy. What is the one actionable step you will take after today to enhance your social network? सोच लीजिए, yes, सोच लें।
आज जाकर जो सोशल नेटवर्किंग का पहला स्टेप है, व्हाट यू वुड डू, क्या करेंगे? हाँ जी, प्रोफेशनल प्रोफाइल, उसको एडिटिंग कहते हैं, सोने पे सुहागा, खूबसूरत करके हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। वेरी गुड, तो आप वो करेंगे, दैट्स वेरी गुड। जी, अपडेट प्रोफाइल्स, कनेक्शन, वेरी गुड, यस बेटा। आप प्रोफाइल, अब लोग आंसर जरा डिफरेंट करें। हाँ जी, बिहेवियर में चेंज करेंगे और प्रोफाइल्स में थोड़ा मतलब प्रोफाइल पिक्चर्स चेंज कर देंगे या फिर बायो वगैरह जो भी। वेरी गुड, इट्स मीन बिहेवियर में चेंज लाएंगे, क्योंकि आपका बिहेवियर जो है वो फैमिली सॉफ्ट, इस प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंट, डिस्टेंस, टेक्निकल वो नहीं है। वेरी गुड, हाँ जी, हाँ, यस, दैट्स वेरी गुड, इट हैपन्स, ऑलराइट, ओके, हाँ जी, जी, Should I do my research and build a proper roadmap for myself? एब्सोल्युटली राइट, रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल नेटवर्किंग का भी। जी, हाँ जी, ऐड न्यू फ्रेंड्स एंड डिलीट ओल्ड फ्रेंड्स, यस, उनको डिलीट करना भी तो इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, और कोई? ओके, थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फ्रॉम Sayyid Wajahat Alvi. So, dear audience, keep it in your mind. Connections are very important. लेकिन उससे भी ज़्यादा important आप लोग हैं, ठीक है? Alright? कोई थके तो नहीं ना आप लोग? कोई एनर्जी गिरी हो? कोई सोच रहे हो ये कौन आ गया है? Alright? लाइफ का कोई भी एक लम्हा, एक टर्निंग पॉइंट कुछ भी दे सकता है आपको, बट उसके लिए आपको जिस तरह यहाँ पर प्रेजेंट है, सोशल मीडिया पर भी प्रेजेंट विद पॉजिटिव डायरेक्शंस और कनेक्टिविटी के साथ होना चाहिए। बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन हमेशा टाइम कम रह जाता है, राइट? तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।